भारत के साथ विवाद के बीच कनाडा की सरकार एक नई मुसीबत में फंस गई है। इसकी वजह से दुनिया भर में जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार की खूब आलोचना हो रही है। कनाडाई संसद में नाजी सैनिक के सम्मान के मामले को लेकर चौतरफा घिरने के बाद अब ट्रूडो ने माफी मांगी है। दरअसल बीते हफ्ते यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की कनाडा दौरे पर थे। इस दौरान 22 सितंबर को उन्होंने कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित किया था। जेलेंस्की की मौजूदगी में वहां नाजी यूनिट में काम कर चुके एक पूर्व सैनिक यारोस्लाव हुंका को बुलाया गया और उनका सम्मान भी किया गया। सदन में तब के स्पीकर रहे एंथनी रोटा ने सैनिक की खूब तारीफ भी की। इस घटना के बाद रूस भड़क गया था। क्रेमलिन ने कहा था कि पूरी कनाडाई सांसद को सार्वजनिक रूप से नाजीवाद की निंदा करनी चाहिए। अब ट्रूडो ने इस मामले में माफी मांगते हुए कहा है कि वो विशेष रूप से इस बात से दुखी हैं कि इससे जेलेंस्की को परेशानी का सामना करना पड़ा। मामले को लेकर इससे पहले हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर एंथनी रोटा को इस्तीफा तक देना पड़ा था। दरअसल रोटा ने हुंका को युद्ध का हीरो तक बता दिया था। हालांकि इस तारीफ के बाद उनकी जमकर किरकिरी हुई और फिर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। पद छोड़ने से पहले उन्होंने कहा था कि जो कुछ कहा उसके लिए वो पूरी तरह जिम्मेदार हैं और अब कनाडा पीएम ने भी इस मामले पर सफाई दी है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा, मैं सभी कनाडाई लोगों, दुनिया भर के यहूदियों और यूक्रेन के लोगों के सामने माफी मांगता हूं। शुक्रवार को जो हुआ उसके लिए संसद की तरफ से माफी मांगता हूं। इस घटना के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स के पूर्व स्पीकर रोटा ही जिम्मेदार थे, इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जिम्मेदारी स्वीकार की है। ये एक ऐसी गलती थी जिससे संसद और कनाडा को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। हम सभी उस वक्त संसद में मौजूद थे, लेकिन हमें इस बात पर गहरा अफसोस है कि हम इस पूरे संदर्भ से अनजान होने के बावजूद खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। ये नरसंहार में मारे गए लाखों लोगों का अपमान था। ये यहूदी लोगों के लिए बेहद दर्दनाक था। ये सुनिश्चित करना हम सभी पर निर्भर है कि जो कुछ हुआ उसे कोई कभी ना भूले। बता दें कि इससे पहले भारत के साथ विवाद को लेकर कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो सुर्खियों में थे। उन्होंने कनाडा की संसद में भारत को लेकर आरोप लगाया था कि कनाडा की धरती पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स का हाथ है। भारत ने इन आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताई थी और कनाडा से इसके सबूत भी मांगे थे, लेकिन कनाडा अब तक ऐसा करने में नाकाम रहा है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।